नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के लिए अंडे को जिम्मेदार मानते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं ऐसी चीज़ें बताऊंगा, ऐसी 6 चीज़ें बताऊंगा जो अपना बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती है। हम लोग सभी अंडे को जिम्मेदार मानते हैं, अंडे को देखते ही डर जाते हैं, लेकिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसी 6 चीज़ें हैं जो हम अक्सर अपने डाइट में शामिल करते हैं। उन 6 चीज़ों की वजह से अपना बैड कोलेस्ट्रॉल यानी कि एलडीएल बढ़ जाता है। मैं हूं डॉक्टर बापू किशन। इस वीडियो में बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, तो वीडियो को अंत तक देखिए और अगर वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो शुरू करने से पहले ज़रूरी बात यह है कि अंडा कोई जहर नहीं है। स्वस्थ व्यक्ति के लिए संतुलित मात्रा में अंडा लेना एक अच्छे प्रोटीन, विटामिन और बहुत सारे न्यूट्रिएंट का सोर्स हो सकता है, लेकिन जिसका पहले से एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, जिसको हार्ट की बीमारी है, उन लोगों ने अपने डाइट में ये शामिल करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है। पहले हम ये जान लेते हैं कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। कोलेस्ट्रॉल एक मोम जैसा पदार्थ होता है जो उसका मेन काम ये रहता है हार्मोन और कोशिकाओं को बढ़ाना, तैयार करने में ये मदद करता है। कोलेस्ट्रॉल 2 प्रकार के होते हैं, एक अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल एचडीएल और दूसरा बैड कोलेस्ट्रॉल एलडीएल। जनरली अपनी जरूरी नहीं है ऐसी आदतों की वजह से, कुछ ऐसी चीज़ें खाने की वजह से ये बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है और अपने आर्टरीज में, हार्ट के आर्टरीज में वगैरह डिपॉजिट हो जाता है। तो ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से क्या क्या बीमारियां हो सकती है, जैसे कि हार्ट अटैक आ सकता है। दूसरा है एथेरोस्क्लेरोसिस, यानी कि ब्लड वेसल में ये कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है। और तीसरा है ये कोलेस्ट्रॉल ब्रेन के नसों में भी जमा होने की वजह से स्ट्रोक आ सकता है। तो ये जानकारी अपने लिए बहुत ज़रूरी है। इतनी सारी बीमारियां होती है, तो ऐसी 6 चीज़ों कौन सी है वो जानना हमारे लिए ज़रूरी है और इनका सेवन जितना हो सके हमें कम करना चाहिए। तो वीडियो को अंत तक बने रहिए। तो चलिए जानते हैं वो 6 चीज़ें कौन सी है। नंबर 1 है प्रोसेस्ड मीट, एग्जाम्पल सलामी, बेकॉन आदि। बहुत सारे लोग अपने डाइट में इसको शामिल करते हैं। इसमें क्या होता है, सैचुरेटेड फैट और सोडियम बहुत ज़्यादा होता है और इसका नियमित और ज़्यादा सेवन करने की वजह से ओवरऑल हार्ट हेल्थ अफेक्ट होता है। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल और हार्ट हेल्थ के लिए आप ध्यान देना चाहते हैं तो अपने डाइट में ये प्रोसेस्ड मीट की मात्रा बहुत ही कम होनी चाहिए। इसके बजाय हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि वेजिटेबल सोर्स ऑफ प्रोटीन यूज़ कर सकते हैं। वेजिटेबल सोर्स ऑफ प्रोटीन क्या क्या है, जैसे कि सभी प्रकार की दालें, बीन्स, ग्राउंडनट, वेजिटेबल्स, ड्राई फ्रूट्स, इससे अपना न्यूट्रिएंट ले सकते हैं। दूसरी चीज़ है ज़्यादा फैट वाला लाल मटन। जनरली अगर हमारे डाइट में ये ज़्यादा फैट वाला लाल मटन है, उसमें भी अगर फैट ज़्यादा रहता है तो उसमें सैचुरेटेड फैट हो सकता है। अलॉन्ग विथ फैट अगर अपने डाइट में है तो ये अपने हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता और अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल इसकी वजह से बढ़ जाता है। अगर आपने को इसका सेवन करना है तो जो विजिबल फैट है उससे वो रिमूव कर दीजिए और ये लाल मटन की मात्रा, पोर्शन थोड़ा सा सीमित मात्रा में रखिए। और दूसरी बात, अपना डाइट बैलेंस डाइट रखिए जिसमें वेजिटेबल्स ज़्यादा हो, फ्रूट्स ज़्यादा हो और वेजिटेबल सोर्सेस का प्रोटीन्स ज़्यादा हो। तीसरी चीज़ देखते हैं, मक्खन है, घी है। इसमें क्या है, ज़्यादा सैचुरेटेड फैट्स रहता है और ज़्यादा सैचुरेटेड फैट रहने वाली डेयरी प्रोडक्ट्स, अगर इनका सेवन अपने डाइट में बहुत ज़्यादा है, अगर इसका सेवन हम भोजन में रेगुलर इसमें करते हैं तो इसमें काफ़ी मात्रा में सैचुरेटेड फैट रहता है और वो अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा सकता है और अपने हार्ट हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें घी या मक्खन ये बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, लेकिन इसकी मात्रा सीमित रखिए। बहुत सारा मिसकंसेप्शन है कि घी एक नेचुरल फूड सोर्स है तो इसको जितना चाहे खा सकते हैं, लेकिन ये गलत बात है। उसको सीमित मात्रा में सेवन करें तो हमारे लिए अच्छा रहता है। तो अपने डाइट में डेयरी प्रोडक्ट्स की मात्रा कम कीजिए। अगर दूध भी लेना है तो आपको टोन्ड मिल्क ले लीजिए। चौथी चीज़ है डीप फ्राइड फूड्स। इसमें क्या क्या आते हैं, इसमें समोसा है, कचौरी है, चिप्स है, फ्राइड चिकन है। इसमें क्या रहता है,
ज़्यादा तेल में तलने की वजह से ट्रांस फैट्स ज़्यादा होते हैं, और ये ट्रांस फैट्स का सेवन हम रूटीन डाइट में बहुत ज़्यादा करते हैं तो अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल, हार्ट का हेल्थ ख़राब हो सकता है। अगर कोई अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल करना चाहता है, हार्ट हेल्थ को अच्छा रखना चाहता है, तो इन डीप फ्राइड आइटम्स का सेवन बहुत ही सीमित मात्रा में करना चाहिए। कभी कभार खाए तो बात अलग है, लेकिन रूटीन डेली के डाइट में ये आइटम्स ऐड नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमें ये भी पता नहीं रहता है कि ये कितने बार गर्म कर चुके हैं और उसकी वजह से ट्रांस फैट कितना उसमें तैयार हुआ है, और वो अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल और हार्ट हेल्थ बिगाड़ने में काफ़ी जिम्मेदार रहता है। तो इन फूड्स की मात्रा डाइट में जितनी हो सके कम कीजिए। पांचवी चीज़ है बेकरी आइटम्स एंड पैक्ड फूड्स। इसका एग्जाम्पल है केक्स है, कुकीज़ है, बिस्किट्स है, क्रीम वाले बिस्किट्स है। इसमें क्या रहता है, बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड फैट रहता है और उसमें अनहेल्दी फैट्स भी रहता है। इसके बजाय इसमें रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं और एडेड शुगर होता है। अगर इसका हम सेवन ज़्यादा करते हैं तो हमारा वज़न काफ़ी बढ़ जाता है, हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़ जाता है। ये हार्ट हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है और कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल के लिए भी अच्छा नहीं है। तो कभी भी ये फूड्स हम लेते टाइम सिर्फ पैक्ड फूड देख के डायरेक्ट घर पे लेके जाना नहीं है, उसके ऊपर क्या लिखा है वो देखना, उसमें कितना कैलोरीज है, कितना एडेड शुगर है, कितना रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स है, वो देखना ज़रूरी है। कभी कभार इसका सेवन करें बहुत ही कम मात्रा में तो ठीक है। अब आते हैं छठी और आखिरी चीज़ पर, बहुत ज़्यादा फैट वाला फास्ट फूड, जैसे कि बहुत ज़्यादा चीज़ और प्रोसेस्ड मीट यूज़ किए वाले बर्गर, पिज़्ज़ा, इसका अपने डाइट में शामिल करना और रेगुलर इसका सेवन करना। इसमें क्या रहता है, बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड फैट रहता है, अनहेल्दी फैट रहता है और इसमें सोडियम भी बहुत ज़्यादा रहता है। अगर इसका हम सेवन ज़्यादा करते हैं तो कोलेस्ट्रॉल काफ़ी बढ़ जाता है और हार्ट हेल्थ के लिए भी ये अच्छा नहीं है। कभी कभार इसका सेवन करें तो बात अलग है, लेकिन अपने रेगुलर डाइट का ये हिस्सा नहीं होना चाहिए। अब आते हैं अंडे पर। अंडा खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? एक्चुअली हेल्दी पर्सन के लिए अंडा नहीं खाना बोलना ये गलत होगा, क्योंकि अंडा एक बहुत ही अच्छा प्रोटीन का सोर्स है, उसमें विटामिन्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। लेकिन जिसको डायबिटीज़ है, ऑलरेडी जिनका बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल, एलडीएल लेवल बढ़ा हुआ है, उन लोगों ने अपनी डॉक्टर की सलाह लेना ज़रूरी है। अगर आप अपना कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करना चाहते हैं, अपनी हार्ट हेल्थ अच्छी रखना चाहते हैं, तो मैंने जो 6 चीज़ें बताई उसका सेवन बहुत ही सीमित मात्रा में कीजिए, और सीमित मात्रा में करने की वजह से आपका कोलेस्ट्रॉल भी नहीं बढ़ेगा, हार्ट हेल्थ भी अच्छी रहेगी। रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी, अच्छी नींद लेना, स्ट्रेस कम लेना, तो आपका तबीयत अच्छा रहता है और अपने ब्लड वेसल्स भी अच्छे रहते हैं, हार्ट हेल्थ भी अच्छा रहता है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही वेट लॉस, कोलेस्ट्रॉल और हार्ट रिलेटेड हेल्थ इन्फॉर्मेशन जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।